Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. तो आज मैं एक चीज देख रही थी YouTube पे ही कि लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही तुम्हारा थॉट्स आ जाता है कि जैसे ही तुम कुछ गलत बोलती है तुमको दिख जाता है। मतलब देखो कि नहीं, जैसे तुम एग्जाम्पल जैसे तुम अगर बोल रही है कि नहीं हम नहीं सकेंगे तो फिर तुमको बोला जाता है कि ऑपोजिट बनाओ। नहीं नहीं नहीं, उसको जस्ट फ्लिप करो तुरंत से कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये चीज ना उसी के लिए अप्लाई होता है जो हील्ड हो चुका है, जो इमोशनल अपने इमोशंस को बैलेंस करने जानता है और इमोशनली हील हो चुका है, वही सकेगा। जो अंदर से एकदम टूटा हुआ है ना, उसको तुम जितना भी बोलो ये अफर्मेशंस, वो अंदर से टूटा हुआ बोले नहीं हम सकेंगे हम सकेंगे हम सकेंगे, उसके लिए ये अफर्मेशंस काम ही नहीं करता। क्योंकि आपको अंदर से तो आपको पता है ना यार, अंदर आपके अंदर क्या फीलिंग चल रहा है। ऊपर ऊपर में आपने बोल दिया हाँ हम कर नहीं सकेंगे, अंदर से आप घबराहट 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 हो रहा है, डर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये चीजें उसके लिए काम नहीं करेगी। काम करती है लेकिन जो हील होता है, जो हील हो जाए रहता है उसके लिए काम करता है। जो अभी तक से हील नहीं हुआ है, अंदर अपने इमोशंस को नहीं समझता है, उसके लिए ये चीजें काम नहीं करेगी। जो बोलता है ना कि नहीं नहीं, जैसे ही हमें बोला जाता है कि नहीं ऐसे ही जब भी कुछ गलत थॉट आए तो उसका अपोजिट क्रिएट कर लो कि नहीं तुम नहीं सकेगी, या फिर कुछ भी चीज नेगेटिव आ रहा है तो उसका अपोजिट क्रिएट कर लो, नहीं हम सकेंगे, हम कर नहीं सकते हैं, आई एम सो पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा था, आई एम सो पॉजिटिव, नहीं सुनीता कर नहीं सकी, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, नहीं नहीं हम कर नहीं सकेंगे, हम कर नहीं सकेंगे। इस टाइप से ये जो होता है ना, हम लोग उसका फ्लिप, उसका अपोजिट क्रिएट करना बोलता है। लेकिन ये चीजें तभी काम करेगी जब तुम अंदर से हील्ड होगी, जब तुमको पता होगा, जब तुमको एक एक चीज अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानती होगी, तभी ये चीज काम करेगी। हम ये नहीं बोल रहे ये चीजें काम नहीं करती, करती है, लेकिन जब तुम हील्ड हो जाए रहे, ये पूरी अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस करने जानती है, तब ये चीजें काम करती है, ऐसे में नहीं काम करती है। देखो ये कैसे काम करते हैं, हम तुमको एक एग्जाम्पल से बता रहे। देखो जैसे एक छोटा जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, वो गिर गया, उसका इंजरी है, उसको बहुत जोर से पूरा चोट लग गया। अब तुम उसको बोलो कि नहीं 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 तुम दौड़ो, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, वेरी गुड, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्या वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ना यार हम उसको दर्द दे रहा, वो चाह के भी नहीं कर सकता, वो दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब कोई दौड़ रहा है और अगर वो थोड़ा सा सिर्फ जस्ट गिर गया है, उसको चोट नहीं लगा, तो वो उसको तुम अगर फिर से मोटिवेट करेगी कि हाँ नहीं नहीं दौड़ो दौड़ो तुम कर सकता, यू कैन डू, तो वो कर लेगा, क्योंकि उसको उतना चोट नहीं लगा, वो सब जस्ट थोड़ा सा फ्लिप हुआ था, थोड़ा सा गिरा था, उसको वो चाहिए। लेकिन जब अगर अंदर से अंदरूनी चोट लग गया है गिर के, तो आप कितना ही उसको मोटिवेट कर लो यार उठो ना, तुम करो ना, नहीं होगा, क्योंकि अंदर चोट गहरी है। ठीक उसी प्रकार आपके इमोशंस लेवल पे भी होता है। क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार हम इसको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, यार तुम कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकता, तुम वो कर सकता। आप किसी को कितना ही, जब तक वो इमोशंस उसके बैलेंस्ड में नहीं रहेंगे ना, वो इमोशंस को चैनलाइज करने नहीं सीखेगा ना, वो आप उसको जितना ही बोल दो कि नहीं यार तुम कर, क्योंकि वो अंदर का घाव वो इतना बढ़ चुका है ना, तो आपको दिख नहीं रहा। हमें लगता है कि यार हम इतना बोल रहे हैं इसको, फिर भी ये नहीं समझ रहे। नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को एक हील्ड इंसान मान चुकी है। जैसे होता है ना कि जब कोई जैसे मैट्रिक का एग्जाम, जब हम लोग एग्जाम लिखते रहते हैं तो हम लोग जब क्लियर कर लेते हैं तो हमें जब क्लियर कर लेते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके लिए डर रहा है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब हम लोग खुद उस फेज पे थे तो क्या हम लोग का भी बैंड बजी हुई नहीं थी, हमें भी नर्वसनेस नहीं थी, हमें भी थी ना। लेकिन जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं ना, तो हम अपने निचले वाले को बोलते हैं यार ये तो बहुत आसान है, ये है वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है ना, बोला जाता है ना जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ये चीजें वैसी ही काम करती है। तो आप इसको नहीं बोल सकते यार, कैजुअली नहीं ले सकते यार ये तो ऐसा है। देखो हर किसी का फेज होता है, हर किसी का लर्निंग स्टेज होता है। तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा ही ऐसे, क्योंकि कौन किस मनोस्थिति। अब सवाल उठता है कि हमें ना, अब सवाल उठता है कि हम इमोशनली हील्ड कैसे हुए। ठीक है, हम इमोशनली हील्ड कैसे हुए अपने आप। अब देखो इसमें ना हमें बोला जाता है कि जब भी कुछ आता है तो उसका अपोजिट क्रिएट कर लो। ठीक है, कर लेना, लेकिन क्या करना है सबसे पहले ना, जैसे जैसे पहले फिजिकल ये में हम बताते हैं आपको। जैसे कुछ भी अगर आपका चोट लग गया, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी चीज आता है या फिर कुछ भी चीज पता चलता है कि नहीं नहीं मेरा आंख में यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो एक तो आप ये बोल सकते नहीं नहीं हमको दर्द नहीं दे रहा, नहीं दर्द है, ये क्या हुआ, अवॉइड करना। इसको बोला जाता है अवॉइड करना।
क्योंकि जब आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि पता तो है दर्द तो दे रहा है, लेकिन आप वो क्या करें, अवॉइड करें, ये चीज फिर बाद में और ज्यादा बड़ी होकर मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जब आप समझते हो, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं यार ये हो रहा है, तो मतलब हम कुछ तो डालें, नहीं मतलब कुछ तो गलत हुआ है, क्या कर रहे हैं हम, कि इसको ठीक करने का कोशिश करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं हमको दर्द दे रहा, हाँ ठीक है, कि उसको दर्द दे रहा, फिर इसको ठीक करने का कोशिश, क्या करें हम जो ऐसे ठीक हो जाए, ये हो जाए, सब कुछ ट्रीटमेंट लेते हो, तो फिर वो चीज़ और बड़ी नहीं होती है, वो चीज़ बैलेंस में चलने लगती है, ठीक हो जाती है। आपको सुधार करना पड़ता है, आपको पता चलता है कि अच्छा हम क्या चीज़ करेंगे, क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ करना है, एक एक चीज़ पता चलता है। ठीक उसी प्रकार इमोशंस लेवल पर भी देखो, कुछ सिचुएशंस आती है तो ही ना हमें पता चलता है कि अच्छा हम इमोशनली, जैसे कुछ भी चीज़ आ रहा है तो हमें ट्रिगर्ड होता है, हमको गुस्सा आता है, हमको लो फील होता है, हमें घबराहट फील होती है अंदर से। तो यही चीज़ है, तो पहले ना इस इमोशंस को ना अवॉइड करना बंद करो, कि नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, जैसे जैसे हम बोले थे ना कि जैसे आंख दर्द दे रहा है, फिर कुछ भी दर्द दे रहा है, तो ये मत बोलो कि नहीं हमको दर्द नहीं दे रहा, दर्द नहीं दे, दर्द नहीं दे रहा, उसको एक्सेप्ट करो। तो ठीक उसी प्रकार उसको एक्सेप्ट करो कि अगर मेरे को खराब फील हो रहा है, हाँ हमको एक्सेप्ट करो कि हमको खराब फील हो रहा है, ये हाँ हमको खराब फील हो रहा है, इसको चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप काम ही नहीं कर पाओगे। हमको तो फिर उसके बाद अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है कि हम कुछ तो गलत किए हैं यार, कहाँ से ये दर्द आ रहा, कौन दे रहा हमको ये दर्द, हम खुद क्रिएट किए हैं या फिर कोई और हमको दिया। देखो, समझो, अपने पैटर्न को देखो, अपने के साथ बैठो, धीरे धीरे अपने के साथ क्वेश्चन आंसर करो। और इसका सबसे पहला स्टेज ना, यस, मेडिटेशन। लेकिन जब मेडिटेशन से ही आता है, लेकिन जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो ना, तो हमको लगता है क्वेश्चन से ही आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन किसी और के साथ नहीं करना है यार, क्वेश्चन खुद के साथ करना है कि अच्छा ठीक है, हमको फील हो रहा है, हमको एंगर, गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा क्यों आ रहा है हमको, क्या ये कोई और दे रहा है, कोई और करा रहा है, या फिर हमको खुद को गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है गुस्सा मेरे को, किस बात का गुस्सा आ रहा है, तो किस बात का गुस्सा। कुछ भी चीज ऐसा आता है ना, तो नहीं वो मेरा बात नहीं माना, कुछ भी जो भी आपका सिचुएशन रहता है, अच्छा ठीक है नहीं मान रहा है, वो है तो नहीं मान रहा, तो क्या हुआ, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं। इस टाइप से खुद से क्वेश्चन कर करके ही आप हील्ड हो सकते हो। आपको फिर उसके आंसर्स दिखने लगते हैं, फिर उसके बाद आपको जब आंसर्स अपने माइंड को, आपको कॉन्शियस माइंड को ना एक आंसर चाहिए होता है, अपने आप को हील करना होता है, तब फिर अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट, हाँ ठीक है सुनीता कोई बात नहीं, प्यार से ऐसे करके आप अपने इमोशंस को जब चैनल आए, मतलब कहाँ अपने आप को ही समझने लगते हो, अपने आप को से प्यार से बातें करने लगते हो ना, तब हर चीज सॉर्टेड हो जाती है, आपको दिखने लगता है, आप इमोशंस लेवल पर हील्ड होने लगते हैं, अपने आप को प्यार करने लगते हैं, अपने आप से ही बोल, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को ही बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को बोलो कि हम तुम्हारे साथ हैं। कोई साथ दे तुम्हारा साथ ना दे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको समझते हैं, मैंने जाना है ना तुमने कितना तकलीफ झेला, कोई बात नहीं। इस तरीके से करते हुए जब आप इमोशंस लेवल पर भी आप हील्ड हो जाते हो, देखो इमोशंस लेवल पे हील का मतलब उसके लिए तो मेडिटेशन, ऊपर इमोशंस लेवल, सबसे पहले तो आप ना इमोशंस लेवल पे भी हम हील होने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन करो, थोड़े से अपने के साथ वक्त बिताओ, तो आप इमोशंस लेवल, अपने इमोशंस को समझने का कुछ, सबसे पहले तो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, तब इमोशंस लेवल पे हील्ड हो जाओगे। आप खुद देखोगे, क्वेश्चंस आंसर्स करो खुद के साथ, ये चीजें जब हो जाती है तब आप ये चीजें करोगे ना, तो ही वो चीज काम करती है, नहीं तो नहीं काम करती। ठीक है, चलो आज होप आपका वीडियो में समझा पाई होंगी आज मैं जो बताना चाहती थी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।